बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रतिभूतियों की वापसी खरीद बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 जो है, कंपनियों को अपने अंशों या अन्य जो निर्दिष्ट प्रतिभूतियां हैं उनको वापस खरीद यानी क्रय करने की अनुमति प्रदान करती है। यानी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद से तात्पर्य है कि कंपनी अपने अंशों को वापस खुद ही स्वयं ही क्रय कर लेती है, खरीदती है। तो इससे संबंधित जो प्रावधान हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इनका लेखांकन किस प्रकार से होता है। यानी कंपनी अपने अंशों को ही, अपनी जो सिक्योरिटीज है, अपनी जो प्रतिभूतियां हैं, उनको वापस किन नियमों के तहत खरीद सकती है, क्रय कर सकती है। तो उसके संबंध में जो प्रावधान है कि कंपनी अपने अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को या तो अपने स्वतंत्र कोष से, दूसरा प्रतिभूति प्रीमियम खाता, तीसरा अंशों और अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि से जो है बाईबैक कर सकती है, वापसी खरीद कर सकती है। लेकिन किसी प्रकार के अंश या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी या खरीद उसी प्रकार के अंशों की अन्य प्रतिभूतियों के पिछले किसी निर्गमन से प्राप्त राशि से नहीं की जा सकती। ये ध्यान रखें कि जो पिछला निर्गमन है, पिछले निर्गमन की राशि है, जो उसी प्रकार के अंश हैं, तो उनको ही वापस दोबारा नहीं खरीदा जा सकती उसी राशि से। कोई भी कंपनी अपने स्वयं के अंश या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को धारा 1 के अंतर्गत क्रय नहीं कर सकती जब तक कि वापसी खरीद अंतर नियमों द्वारा अधिकृत नहीं हो। यानी वापसी खरीद के लिए कंपनी के अंतर नियम अनुमति देते हों, अधिकृत करते हों, कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके खरीद का अधिकार प्राप्त न कर लिया गया हो। इसके अलावा वापसी खरीद को कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचय के 25% या उससे कम हो, बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष में समता अंशों की वापसी खरीद उस वित्त वर्ष की कुल प्रदत्त समता अंश पूंजी के 25% से अधिक नहीं होगी। ये भी ध्यान रखें हमें कि 25% से ज़्यादा जो है प्रदत्त अंश पूंजी से का जो 25% है उससे ज़्यादा खरीद नहीं होगी। वापसी खरीद के पश्चात ऋण समता अनुपात 2:1 होना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि वापसी खरीद के पश्चात कंपनी द्वारा देय सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों का योग प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचय के 2 गुणे से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 यानी 2:1 होना चाहिए। इसके अलावा वापसी खरीद करने वाले सभी अंश और निर्दिष्ट प्रतिभूतियां पूर्ण प्रदत्त हों। यह भी ध्यान रखें हमें कि वह फुल्ली पेडअप होना चाहिए। अगर फुल्ली पेडअप नहीं है तो उनको पहले फुल्ली पेडअप बनाया जाएगा, यानी उस पर जो बकाया मांग है वो मांग की जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नियम है कि किसी मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमय में सूचीबद्ध अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी खरीद सेबी के जो निर्धारित नियम है उनके अनुसार ही की गई हो। अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी खरीद, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि निम्न से किसी भी स्रोत से की जा सकती है, कि विद्यमान अंशधारियों अथवा प्रतिभूति धारकों से आनुपातिक आधार पर की जा सकती है, खुले बाजार से क्रय की जा सकती है, या कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या स्वीट इक्विटी योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारियों को निर्मित की गई प्रतिभूतियों को वापस क्रय करके की जा सकती है। पारित किए गए जो प्रस्ताव है उसकी सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक विवरण एक्सप्लेनेटरी नोट्स स्टेटमेंट्स जो है वो भेजा जाएगा और उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण, वापसी खरीद की आवश्यकता, प्रतिभूतियों की वापसी खरीद का विचार वे किस श्रेणी के हैं,
वापसी खरीद के अंतर्गत विनियोग की जाने वाली राशि और वापसी खरीद को पूर्ण करने की समय सीमा, ये सब बातों का जो है उसके अंतर्गत उल्लेख होगा। जब एक कंपनी अपने अंश या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी खरीद का काम पूरा कर लेती है तो उसी प्रकार के अंशों का आगामी 6 माह तक निर्गमन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका अपवाद यह है कि बोनस अंशों का कंपनी निर्गमन कर सकती है और निर्वाह दायित्वों का भुगतान जैसे वारंटों का परिवर्तन, स्टॉक विकल्प या स्वीट इक्विटी योजनाएं, अधिमान अंशों या ऋण पत्रों का समता अंशों में परिवर्तन कंपनी जो है कर सकती है। पूंजी शोधन संचय खाते में निश्चित राशि का स्थानांतरण, कि जब एक कंपनी मुक्त संचयों अथवा प्रतिभूति प्रीमियम खाते में अपने अंशों को वापस खरीदती है तो वह ऐसे अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के को स्थानांतरित करेगी और इस स्थानांतरण का विवरण चिट्ठे में दिखाया जाएगा। पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग कंपनी अपने अनिर्गमित अंशों को अपने सदस्यों में पूर्ण बोनस अंशों के निर्गमन के लिए कर सकती है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां जो धारा 70 में हैं, जो धारा 70 के अनुसार वापसी खरीद को निषेध करती है, वह है कि एक कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी की खरीद नहीं करेगी। किसी सहायक कंपनी, जिसमें अपनी स्वयं की सहायक कंपनी भी शामिल होगी, के माध्यम से, किसी विनियोग कंपनी या विनियोग कंपनी के समूह के माध्यम से, यदि कंपनी का किसी निक्षेप अथवा उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में, ऋण पत्रों या अधिमान अंशों के शोधन में, या किसी अंशधारियों को लाभांश के भुगतान में, या किसी बैंक या वित्तीय संस्था को देय सावधि ऋण पर उस पर देय ब्याज के भुगतान में दोष जारी करती है। यदि किसी कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 92, 123, 127, 129 का पालन नहीं किया तो वह अपने अंशों और अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वापसी खरीद नहीं करेगी। प्रतिभूतियों की वापसी खरीद या पुनर्खरीद का लेखांकन यानी अकाउंटिंग, जो एंट्रीज क्या क्या की जाएगी, एक ये जो आपकी स्क्रीन पे कुछ 3-4 बिंदु आ रहे हैं, संक्षिप्त रूप में जो मैंने अभी बताया है उनका संक्षिप्त रूप जो है वो दे रखा है, जिसमें पहला है कि जिन अंशों की वापसी खरीद की जा रही है वह पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। यदि अंश पूर्ण प्रदत्त नहीं है तो अंतिम मांग दे करके उन्हें पूर्ण प्रदत्त बनाया जाएगा। यदि कंपनी अंशों की वापसी खरीद के उद्देश्य से नए अंश या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्माण करती है तो निर्गमन संबंधी उपयुक्त प्रविष्टियां की जाएगी। और यदि अंशों की वापसी खरीद मुक्त संचय से की जाती है तो अंशों के अंकित मूल्य के बराबर की राशि पूंजी शोधन संचय खाते में स्थानांतरित की जाएगी और उसके लिए ये जो है जनरल प्रविष्टि की जाएगी। फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, सरप्लस अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी जितनी जितनी राशि इन खातों से ली जा रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम से, जनरल रिजर्व से या सरप्लस जो लाभ हानि खाते का शेष है, उससे जितनी राशि ली जा रही है उतनी राशि डेबिट करते हुए उसे हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसके पश्चात स्वयं के अंश क्रय करने पर जो जनरल एंट्री की जाएगी, ये राशि तो सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए ये एंट्री की जाएगी। इसके पश्चात जो वापसी खरीद की एंट्री है यानी अंश क्रय करने पर जो एंट्री की जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डीआर, टू बैंक अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें से जो इक्विटी शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर परचेज्ड, यानी कितने अंकित मूल्य के जो है वो शेयर खरीदे गए, एक्सेस इफ एनी ऑफ पेमेंट मेड ओवर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर परचेज्ड। प्रीमियम कब होगा? जब हम वो शेयर जो है उसका जो अंकित मूल्य है, नॉमिनल वैल्यू है, उससे अगर ज़्यादा भुगतान किया जा रहा है तो वह प्रीमियम कहलाएगा और प्रीमियम ऑन बाईबैक होगा। टू बैंक अकाउंट, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, यानी उनको कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है। एक्सेस इफ एनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर परचेज ओवर पेमेंट मेड बीइंग कैपिटल प्रॉफिट। यह आधिक्य कब होगा? जब नॉमिनल वैल्यू जो है ज़्यादा हो और शेयर परचेज जो है
ओवर पेमेंट उसका किया जा रहा हो। बीइंग ये एक तरह से पूंजीगत लाभ होगा। तो ध्यान रखें, प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व्स दोनों में से एक चीज आएगी। अगली जो एंट्री होगी, वापसी खरीद पर प्रीमियम को अपलिखित करने पर। मान लो अगर प्रीमियम चुकाया जाता है बाईबैक के ऊपर, तो उसके हम अपलिखित करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर और फ्री रिजर्व अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट इफ इट इज ओपनड, है ना। यानी अगर प्रीमियम ऑन बाईबैक है तो ही ये जनरल एंट्री की जाएगी, अन्यथा ये एंट्री नहीं की जाएगी। तो इन प्रविष्टियों को आप ध्यान में रखें कि प्रतिभूतियों की वापसी खरीद या पुनर्खरीद का जो है लेखांकन इस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू। इसको वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें हैं। धन्यवाद।